All works, including works by user, which are notified, registered, gazetted, etc., will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है. So अंग्रेजी में बोलो उर्दू में बोलो. अभी आपने कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया. हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को आपके सामने रख दिया है. तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे. तो यही बात कहना है और कुछ नहीं. अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है. स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है. ये 3 चीजें. हाँ, अब देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था. जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया. पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है. तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता. हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है. ये हम पहले से ही बोलते आए और No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. Thank you. देखिए आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है. अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, समझा आपने? नहीं, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा. अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे. और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए. हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स